नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अलर्ट गुरु पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े महाअभियान के बारे में, जिसमें आप और हम सब यानी पूरे देश के 145 करोड़ भारतीय शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 के। दोस्तों, अब वो जमाना गया जब रजिस्टर लेकर लोग घर घर घूमते थे। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब देश के 145 करोड़ लोगों का डाटा ऑनलाइन भरा जा रहा है। सरकार ने इस बार पावर आपके हाथ में दे दी है, यानी कि आप अपना खुद फॉर्म अपने मोबाइल से भरेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जनगणना 2027 का जो सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। यानी जनगणना 2027 का पहले चरण का फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। पहले चरण की शुरुआत अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक होगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि इतने बड़े सिस्टम में अपना ऑनलाइन फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना होगा, लॉगिन कैसे होगा और घर बैठे आप अपनी जानकारी कैसे अपडेट कर सकेंगे। दोस्तों, जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म एक ही बार सबमिट होगा और अगर आप फॉर्म में गलती कर देते हैं तो दोबारा से उस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में ही आपको जनगणना 2027 का पहले चरण का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। आज के वीडियो में मैं अपने सभी दोस्तों को बहुत ही आसान भाषा में सिखाऊंगा कि जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो चलिए देश की इस डिजिटल क्रांति में अपनी भी हाजिरी लगाते हैं, यानी जनगणना 2027 में अपने परिवार का भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का ऑफिशियल पोर्टल और इसी पोर्टल के द्वारा जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। इस पोर्टल पर हम घर बैठे अपने परिवार का जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म मोबाइल लैपटॉप से बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। तो दोस्तों, जनगणना 2027 का पहले चरण के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। आज मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आप अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहां पर कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप कर दीजिए। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले मिलता है वेलकम पेज। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण HLO चरण के लिए स्वयं गणना यानी SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस फॉर्म को भरने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों, जनगणना 2027 के पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे। 33 सवाल का कैसे आपको जवाब देना है इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूं। वीडियो के एक भी स्टेप को बिना मिस किए हुए आपको देखना है। उसके बाद में आपके परिवार का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ओके पर क्लिक कर देना है। जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हमने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमारे परिवार का जो मुख्य सदस्य है उसका नाम टाइप करना होगा और यहां पर हमें साफ साफ दिया हुआ मिलता है कि नाम की सही स्पेलिंग आपको टाइप करना है। आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे परिवार का जो भी महिला या फिर पुरुष मुखिया है उसका नाम टाइप करेंगे। यहां पर मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। हम जिस मुखिया का नाम टाइप करेंगे उसके साथ में ये मोबाइल नंबर लिंक हो जाएंगे और एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही मुखिया का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप कौन से भी राज्य से हो, सभी राज्यों के नागरिक के फॉर्म इसी तरह से भरे जाएंगे। आप कौन से राज्य से है अपने राज्य का नाम कमेंट में जरूर टाइप करें। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में अगर आप ईमेल आईडी टाइप करना चाहें तो ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। ईमेल आईडी खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP नंबर भेजा गया, ओके पर क्लिक कर देना है। OTP नंबर टाइप कर देना है। अपने राज्य के अनुसार हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी भाषा सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जनगणना 2027 के स्वयं गणना फॉर्म के 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप को हमें कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले स्थान का विवरण भरना होगा, यानी अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। 2 नंबर स्टेप में जनगणना घर का विवरण भरना होगा। 3 नंबर में सामान्य जानकारी, 4 नंबर में सुविधाएं, 5 नंबर में परिसंपत्तियां और 6 नंबर में पूर्वावलोकन होगा। फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो यहां पर 1 नंबर स्टेप में स्थान का विवरण है।
यहाँ पर राज्य का नाम सेलेक्ट मिलता है, जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। जैसे ही पिन कोड नंबर टाइप करेंगे उसके बाद में अपने क्षेत्र का नाम हमें टाइप कर देना है। जैसे नियर स्कूल के पास कौन सी स्कूल के पास है, कौन सी मस्जिद या फिर कौन से मंदिर या फिर कौन से गुरुद्वारे या फिर कौन से चर्च के पास है, या फिर हम ग्रामीण से हैं तो अपने गांव का नाम टाइप करेंगे और खोजें पर क्लिक कर देंगे, यहां पर लोकेशन आ जाएगी। अब हमारा घर कहां पर है एग्जैक्ट हमें लोकेशन यहां से सेलेक्ट करनी होगी, यानी ये जो लोकेशन पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को हमारा घर कहां पर है उस जगह सेट करना है। तो दोस्तों इस मैप को आपको जूम कर लेना है और हमारा घर कहां पर है उस जगह पर आपको इस लोकेशन पॉइंट को सेट कर देना है, यानी लोकेशन पॉइंट को अपने घर के ऊपर लगा देना है और सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। स्थान की पुष्टि के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि आपकी लोकेशन यही है, तो हमें हां पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म यानी स्व गणना फॉर्म का 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर स्टेप है जनगणना घर का विवरण। अब जनगणना 2027 के पहले चरण के घर से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे, उन सभी का हमें सही से जवाब देना है ताकि हमें सरकारी योजना का लाभ मिले। तो सबसे पहला ही सवाल है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, यानी हमारे घर का जो फर्श है, हमारे घर का जो आंगन है वो किस चीज से बना हुआ है, यानी मिट्टी से बना हुआ है या फिर लकड़ी या फिर बांस से बना हुआ है या फिर पक्की ईंटों में से बना हुआ है या फिर पत्थर से बना हुआ है या फिर सीमेंट से बना हुआ है या फिर मोजेक या फिर फर्श की टाइलें लगी हुई है या फिर अन्य है। तो दोस्तों यहां से सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे घर का जो आंगन है, फर्श है, उसमें इनमें से कौन सी सामग्री लगी हुई है। अगर पक्का घर है तो ज्यादातर फर्श की टाइल या फिर पत्थर लगे हुए मिलेंगे, कच्चा घर है तो मिट्टी या फिर पक्की ईंटें लगी हुई मिलेंगे। तो आपके घर का फर्श किससे बना हुआ है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। 2 नंबर सवाल है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, यानी हमारे घर के जो मकान है उसके दीवार में कौन सी सामग्री लगी हुई है, जैसे घास या फिर फूस या फिर बांस, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंटें, लकड़ी, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है या फिर पत्थर मसाला गारा के साथ है, जीआई धातु, पक्की ईंटें, कंक्रीट है या फिर अन्य है। तो हमारे घर का जो मकान है उस मकान की दीवारों में कौन सी सामग्री लगी है वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए ज्यादातर पक्के घरों में पक्की ईंटें लगती है और कच्चे घरों में मिट्टी या फिर कच्ची ईंटें लगी हुई मिलती है, तो आपके घर की दीवार में कौन सी सामग्री लगी है वही सेलेक्ट करना है। 3 नंबर सवाल में पूछा गया जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, यानी हमारा जो घर है उसकी छत पर कौन सी सामग्री लगी हुई है, जैसे घास, फूस, बांस या फिर लकड़ी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, हस्त निर्मित टाइल, मशीन निर्मित टाइल या फिर पक्की ईंटें, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, कंक्रीट या फिर अन्य कोई। तो यहां से आपको सेलेक्ट करना है कि हमारे घर की छत पर कौन सी इनमें से सामग्री लगी है। इनमें से अगर नहीं है तो अन्य कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के लिए ज्यादातर घरों में पक्का घर है तो कंक्रीट या फिर पत्थर लगे हुए मिलेंगे, यानी पट्टी लगी हुई मिलेंगे। अगर कच्चा घर है तो घास, फूस, मिट्टी लगी हुई मिलेगी। अब अगला सवाल है जनगणना मकान की स्थिति कैसी है। तो हमारा घर अगर पक्का है, अच्छा है तो अच्छी सेलेक्ट करेंगे, अगर केवल रहने योग्य कच्चा घर है तो रहने योग्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और पुष्टि के लिए हां पर क्लिक कर देंगे। तो 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 3 नंबर स्टेप आ चुका है। दोस्तों 3 नंबर स्टेप में सामान्य जानकारी पूछी जा रही है, यानी कि परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण भरना होगा। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी हमारे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या हमें टाइप कर देना है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहां पर संख्या टाइप करेंगे। उसके बाद में परिवार के मुखिया का नाम हमने पहले ही टाइप कर दिया है, तो परिवार के मुखिया का नाम टाइप किया हुआ मिलेगा और हमें परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में टाइप करना होगा। तो हमें यहां पर नाम इंग्लिश में टाइप कर देना है। हमने जो भाषा सेलेक्ट की है उस भाषा में नाम यहां पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। अगर हमने हिंदी सेलेक्ट की है तो हिंदी भाषा में नाम टाइप हो जाएगा, पंजाबी है तो पंजाबी में टाइप हो जाएगा, गुजराती है तो गुजराती में हो जाएगा, मराठी, बंगाली, जिस भाषा को सेलेक्ट किया है उस भाषा में नाम यहां पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। उसके बाद में परिवार का जो मुख्य है उसका लिंग क्या है, महिला है, पुरुष है, यहां से पुरुष, स्त्री या फिर ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहां पर आपकी कैटेगरी पूछी गई है। यदि आप अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति से हैं तो सूची यहां से आप चेक कर सकते हैं, या फिर अन्य है तो अन्य सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अन्य जाति से है, मान लीजिए ओबीसी से है, जनरल से है, तो अन्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, यानी जो परिवार के मुखिया का नाम हमने टाइप किया है उस मुखिया का अपना मकान है या फिर किराए का है, परंतु अन्य किसी जगह अपना मकान है या फिर किराए का है, अपना कोई भी मकान नहीं है या फिर अन्य है। तो साथियों उदाहरण के लिए ज्यादातर घर अपना ही होता है तो अपना सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर अपना नहीं है और हम जहां पर रह रहे हैं वो किराए का है, लेकिन मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव में अपना पक्का मकान है लेकिन हम शहर में किराए पर रहते हैं तो 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम किराए पर ही रहते हैं, अपना कहीं पर पक्का मकान नहीं है तो 3 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अन्य है तो अन्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, हमारे घर में रहने योग्य कितने कमरे हैं वो संख्या हमें टाइप कर देना है, 2 3 4 यहां पर टाइप कर देंगे। उसके बाद में इस परिवार में रहने वाले दंपति की संख्या कितने, यानी हम जिस परिवार में रह रहे हैं उसमें पति पत्नी कितने हैं उसकी संख्या टाइप करेंगे। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर स्टेप में सुविधाएं पूछी जा रही है, यानी हमारे घर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जैसे 1 नंबर सवाल है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी पानी हमारे घर में कैसे आता है। नल का पानी उपचारित स्रोत से आता है, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से आता है या फिर कुएं से आता है, हैंडपंप से आता है, ट्यूबवेल है या फिर बोरवेल है, झरना है, नदी है, नहर है या फिर टैंक है, तालाब है, झील है, सीलबंद पैकेट या फिर बोतल का पानी पीते हैं या फिर अन्य स्रोत है। तो हमारे घर में मुख्य स्रोत जो पानी का है वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। तो पीने योग्य जो पानी है उसका हर घर में अलग स्रोत हो सकता है, यानी टूंटी लगी हुई है, नल से पानी आता है, उपचारित पानी आता है, या फिर अपने घर में ही ट्यूबवेल बोरवेल करा रखी है, तो यहां से आपके अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, यानी परिसर के अंदर है या फिर परिसर के निकट है या फिर दूर है, यानी हमारे घर के पास में ही है या फिर हमारे घर से दूर है या फिर हमारे घर के अंदर ही है, वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, हमारे घर पर बिजली है या फिर मिट्टी का तेल जलाते हैं या फिर सौर ऊर्जा लगी हुई है या फिर अन्य तेल से हम अपने घर पर रोशनी करते हैं या फिर अन्य है या फिर प्रकाश रहित है, यानी हमारे घर पर प्रकाश है ही नहीं। तो दोस्तों लगभग सभी घरों में बिजली का कनेक्शन है तो बिजली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है शौचालय की उपलब्धता, यानी हमारे घर में शौचालय है तो हाँ में 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे केवल परिवार के उपयोग के लिए या फिर अन्य परिवार के साथ साझा करते हैं या फिर सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं। अगर शौचालय की उपलब्धता नहीं है, खुले में जाते हैं तो नहीं में खुले में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग सभी घरों में शौचालय बना हुआ है और केवल परिवार के उपयोग के लिए बना हुआ है तो हम यहां पर 1 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी केवल परिवार के उपयोग के लिए। उसके बाद में शौचालय का प्रकार क्या है, जैसे पाइप सीवर पद्धति है, सेफ्टी टैंक है या फिर अन्य पद्धति है। 2 गड्ढा शौचालय, जैसे स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है, स्लैब के बिना खुला गड्ढा है। उसके बाद में एकल गड्ढा शौचालय, यानी स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा है, स्लैब के बिना खुला गड्ढा है। तो दोस्तों ज्यादातर शौचालय हैं वो पाइप सीवर पद्धति के होते हैं या फिर सेफ्टी टैंक के होते हैं। शौचालय का प्रकार सेलेक्ट करने के बाद में अगला सवाल है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी हमारे घर का जो गंदा पानी निकलता है वो ढकी नाली से जाता है या फिर खुली नाली से जाता है या फिर किसी भी नाली से नहीं जाता है, वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। अगला सवाल है परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं है, यानी हमारे घर में बाथरूम बना हुआ है या फिर नहीं है। अगर हाँ है तो स्नान गृह को सिलेक्ट करेंगे। अब स्नान गृह की अगर छत नहीं है तो छत के बिना अहाता है, इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ अगला सवाल है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, यानी हमारे घर में जो खाना पकाया जाता है वो कहां पर पकाया जाता है और कैसे पकाया जाता है वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, या फिर रसोई घर में खाना पकाते हैं लेकिन एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। घर के भीतर खाना पकाते हैं, यानी रसोई घर में खाना नहीं बनाते हैं लेकिन एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, या फिर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है लेकिन घर के भीतर ही खाना पकाते हैं, या फिर घर से बाहर खुले में खाना पकाते हैं तो एलपीजी गैस कनेक्शन है या फिर नहीं है, पीएनजी गैस कनेक्शन है या फिर नहीं है, यहां से हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर घरों में रसोई घर में ही खाना बनता है, एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रसोई घर में भी खाना पकाते हैं और आंगन में भी खाना पकाते हैं, यानी रसोई घर से बाहर भी खाना पकाते हैं। तो अपने परिवार की स्थिति के अनुसार यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि हमारे घर का खाना कहां पर पकाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, यानी हमारे घर में खाना किस से बनाया जाता है, जैसे जलाऊ लकड़ी या फिर फसल का अवशेष या फिर उबला या फिर पक्का या फिर कोयला
या फिर मिट्टी का तेल या फिर एलपीजी या फिर पीएनजी, बिजली, गोबर, बायोगैस या फिर सौर ऊर्जा। तो हमारे घर में कौन से ईंधन के द्वारा खाना पकाया जाता है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ज्यादातर घरों में एलपीजी या फिर पीएनजी कनेक्शन है, तो यहाँ पर एलपीजी पीएनजी मैं उदाहरण के लिए सिलेक्ट करता हूँ। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, पुष्टि करना हाँ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा 4 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 5 नंबर स्टेप है परिसंपत्तियां, यानी हमारे घर में क्या क्या परिसंपत्तियां हैं वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमारे घर में रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर नहीं है। अगर है तो परंपरागत रेडियो सेट है या फिर मोबाइल या फिर स्मार्टफोन पर रेडियो है या फिर अन्य किसी उपकरण पर रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर चलता है, तो लगभग घरों में मोबाइल है और मोबाइल में रेडियो है, यानी स्मार्टफोन या फिर मोबाइल फोन सिलेक्ट करेंगे। अगला सवाल है हमारे घर में टेलीविजन है या फिर नहीं है। अगर टेलीविजन है तो दूरदर्शन का मुफ्त डिश लगा हुआ है या फिर अन्य डीटीएच या फिर डिश लगा हुआ है या फिर केबल कनेक्शन है या फिर अन्य कोई है या फिर हमारे घर में टेलीविजन नहीं है, तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे घर में किस तरह का टेलीविजन कनेक्शन है वो हमें यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अगर टेलीविजन नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगला सवाल है इंटरनेट सुविधा। हमारे घर पर इंटरनेट सुविधा है या फिर नहीं है, यहां पर सिलेक्ट करना होगा। अगर इंटरनेट सुविधा है तो लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, मोबाइल है या फिर स्मार्टफोन है या फिर किसी अन्य उपकरण यानी डिवाइस से है, या फिर हमारे घर में इंटरनेट सुविधा नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों आज के समय में लगभग सभी घरों में मोबाइल या फिर स्मार्टफोन है और मोबाइल स्मार्टफोन में इंटरनेट चलता है, तो हम यहां पर मोबाइल या फिर स्मार्टफोन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगला सवाल है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, यानी हमारे घर में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है या फिर नहीं है। अगर है तो हाँ को सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन के बारे में पूछा गया, हमारे घर में टेलीफोन, मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन है या फिर नहीं है। तो अगर घर में केवल लैंडलाइन का है तो केवल लैंडलाइन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मोबाइल भी दो तरह के होते हैं, एक स्मार्टफोन होता है और एक साधारण मोबाइल होता है। यहाँ पर केवल मोबाइल में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी स्मार्टफोन है या फिर अन्य साधारण मोबाइल है या फिर दोनों आपके घर में है, या फिर आपके घर में टेलीफोन, मोबाइल फोन या फिर स्मार्टफोन है ही नहीं, तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। अगर घर में केवल कीपैड वाला फोन है तो साधारण मोबाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर कीपैड वाला भी है और स्मार्टफोन भी है, दोनों है तो दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। अगला सवाल है हमारे घर में साइकिल और स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल या फिर मोपेड है। तो घर में मान लीजिए केवल साइकिल है तो साइकिल को सिलेक्ट कर लेना है। स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल है या फिर मोपेड है तो 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर घर में साइकिल भी है और मोटरसाइकिल भी है या फिर स्कूटर है या फिर मोपेड है तो दोनों वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर घर में साइकिल भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं है, मोपेड भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में घर में कार या फिर जीप या फिर वैन है तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज, यानी हमारे घर में खाना कौन से अनाज से बनता है उस अनाज को सिलेक्ट करना है। जैसे घर में चावल बनते हैं तो चावल को सिलेक्ट करेंगे, गेहूं की रोटी बनती है तो गेहूं सिलेक्ट करेंगे, जवार की रोटी बनती है तो जवार सिलेक्ट करेंगे, बाजरे की रोटी बनती है तो बाजरा सिलेक्ट करेंगे, मक्के की रोटी बनती है तो मक्का सिलेक्ट करेंगे। अगर मुख्य अनाज अन्य है तो कोई अन्य सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर मिलेंगे, जो हमने शुरुआत में टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर मिलेंगे। सहजे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। पुष्टि के लिए पूछा जा रहा है, हाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6 नंबर स्टेप है पूर्वावलोकन, यानी हमने जो अब तक सारी डिटेल भरी है उसको फिर से हमें चेक कर लेना है कि हमने सही डिटेल भरी है, हमारे घर की जैसी स्थिति है वैसी हमने सेलेक्ट की है। अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो अभी एडिट कर सकेंगे, सबमिट होने के बाद में इसे एडिट नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों ये हमने जो डिटेल भरी है ये केवल डेमो के लिए भरी है कि आप डिटेल अपने घर की कैसे भर सकते हैं। आपको हमारी डिटेल देखकर फॉर्म नहीं भरना है, अपने घर के परिवार की स्थिति है उसी तरह से आपको डिटेल भरनी है, उसी तरह से सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म यानी स्व गणना फॉर्म में अगर आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन के लिए वापस जाएं, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसे सबमिट नहीं करना चाहते, ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट के रूप में सेव करें पर क्लिक करके ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं। सारी डिटेल सही है। अगर हम सबमिट करना चाहते हैं तो पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे। यहां पर साफ साफ दिया गया है कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। हां पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। यानी सेंसस ऑफ इंडिया 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म यानी स्व गणना फॉर्म हमने अपने
अपने मोबाइल लैपटॉप से सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। यहां पर आपकी स्वगणना आईडी मिलेगी। ये आईडी नंबर की हमें तब जरूरत होगी जब हमारे घर पर सर्वे के लिए कोई कर्मचारी आएगा, उस समय हमें ये आईडी नंबर देना होगा और इस आईडी नंबर के द्वारा हमारी सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये आईडी नंबर आपको संभाल के रखना है। आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भी ये आईडी नंबर गया है। तो दोस्तों, जनगणना 2027 का स्वगणना फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस तरह से बिल्कुल फ्री में बिना किसी डॉक्यूमेंट के भर सकते हैं। जनगणना 2027 से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया जनगणना 2027 यानी सेंसस 2027 का ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। यानी जनगणना 2027 का सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म आप घर बैठे कैसे भर सकते हैं। फॉर्म में 33 सवाल पूछे गए, 33 सवालों का आपको सही जवाब कैसे देना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।